नारायणपुर के एक गांव में 26 परिवार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उनके घर गांव में हैं, लेकिन वे घर में नहीं जा सकते। यह मामला है छत्तीसगढ़ के भरंडा गांव का, जहां धर्मांतरण को लेकर विवाद एक बार फिर भड़क उठा है। यह कोई नया विवाद नहीं है। दिसंबर 2025 से यहां तनाव चला आ रहा है और अब तनाव एक गंभीर मानवीय संकट की शक्ल ले चुका है। आइए पूरा मामला समझते हैं। कौन है ये 26 परिवार, क्या है दोनों पक्षों की बात और प्रशासन इस पर क्या कर रहा है। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। मामला है नारायणपुर जिले के भरंडा थाना क्षेत्र के भरंडा गांव का। यह छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ लंबे समय से ईसाई धर्म मानने वाले परिवार और मूल आदिवासी धर्म मानने वाले ग्रामीण एक साथ रहते आए हैं, लेकिन दिसंबर 2025 के बाद से यहाँ साथ रहना मुश्किल होता गया। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 से गांव में तनाव था, बीच बीच में छोटी छोटी घटनाएं होती रहीं, लेकिन 9 जून 2026 को स्थिति बहुत बिगड़ गई। उस दिन दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। कुछ महिलाओं के घायल होने की सूचना भी मिली थी। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। पुलिस और प्रशासन के दखल के बाद मामला कुछ समय के लिए शांत हुआ, लेकिन पिछले 2 दिनों में धर्मांतरण का मुद्दा फिर गर्मा गया और मंगलवार को 26 परिवारों को घरों से बाहर निकाल दिया गया। अब जानते हैं कि ईसाई परिवारों का पक्ष क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संत राम दुग्गा, चैतू कुमेटी, मनायक वट्टी और अन्य लोगों का कहना है कि वे सालों से इसी गांव में रहते आए हैं। उनका आरोप है कि गांव के गैता, पटेल और कुछ अन्य ग्रामीण उनके घर पहुंचे और एक एक कर 26 परिवारों को गांव छोड़ने का आदेश दिया। उनका आरोप है कि उन्हें जबरन घरों से बाहर निकाला गया। वे कहते हैं कि उन्हें उनके धार्मिक विश्वास के कारण निशाना बनाया जा रहा है और वे गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब दूसरे पक्ष की बात, गांव के ग्रामीणों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है। उनका आरोप है कि इससे उनकी पारंपरिक आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाजों पर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 26 परिवार मूल धर्म में वापस आ जाएं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। यह उनका पक्ष है। इसकी सत्यता और कानूनी पहलू का फैसला प्रशासन और अदालत करेगी। यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। किसी को भी धर्म के आधार पर घर से नहीं निकाला जा सकता। यह कानूनन अपराध हो सकता है। दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक चिंताएं भी वास्तविक है। देश के कई हिस्सों में यह सवाल उठता है कि क्या धर्मांतरण से आदिवासी परंपराएं प्रभावित होती है। यह एक संवेदनशील सामाजिक बहस है, जिसका जवाब सिर्फ कानून नहीं बल्कि संवाद से निकल सकता है। नारायणपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में भारी बल तैनात किया है। किसी भी टकराव को रोकने के लिए जवान मौके पर मौजूद है। प्रशासन दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा है। स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक FIR या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की तरफ से कोई लिखित बयान भी नहीं आया है, इसलिए इस मामले के कई पहलू अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। 26 परिवार अभी भी गांव के बाहर पेड़ों के नीचे बैठे हैं। उनके घर खाली पड़े हैं, बच्चे भी साथ है। यह स्थिति किसी के लिए भी चिंताजनक है। यह मामला सिर्फ एक गांव का नहीं है, यह आदिवासी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सह अस्तित्व के बड़े सवाल खड़े करता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। आने वाले दिनों में प्रशासन क्या कदम उठाता है, यह देखना जरूरी है। क्या 26 परिवार अपने घरों में वापस जा सकेंगे? क्या दोनों पक्षों के बीच संवाद से कोई हल निकलेगा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिलती रहे।